हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एलएसी को लेकर तनाव लगातार बरकरार है। हमारे साथ बात करने के लिए जनरल वीके सिंह, केंद्रीय मंत्री। सर, एलएसी को लेकर चाइना ने दो टूक कहा है और भारत के प्रस्ताव को भी उन्होंने ठुकराया और अपनी सेना को तैयार रहने के लिए है। क्या आपको लगता है कि ये एक दोनों देशों की जो संबंध है उसके लिए विषम परिस्थिति है? देखिए, दोनों देशों के बीच में संबंध अलग अलग दर्जे पर अलग अलग तरीके से। जहां तक एलएसी का मामला है, एलएसी के ऊपर जो एलएसी है वो ना जमीन के ऊपर मार्क्ड है, ना कोई उसका निशान है। तो दोनों देश जो है अलग अलग तरीके से उसके बारे में सोचते हैं, जो नक्शे से उसका इंटरप्रिटेशन है। और उस लाइन को अगर नक्शे से आप जमीन पे डालेंगे तो 10-15 किलोमीटर वैसे ही हो जाएंगे उसके। तो इसलिए जब पेट्रोलिंग होती है तो आमना सामना दोनों पेट्रोलों का होता है। और इसके बारे में 1984 के अंदर, 1986 के अंदर जो चीज़ें घटनाएं हुई और उसके बाद एक बॉर्डर पीस ट्रीटी एग्रीमेंट हुआ, उसमें चीज़ें दी गई हैं कि क्या करना है। फिलहाल जो जिस तरीके से लोग बात कह रहे हैं कि फला जगह आ गए, फला जगह आ गए, ये मुझे लगता है कि एक कोशिश की जा रही है चीन की तरफ से कि जी एलएसी जो हम बोल रहे हैं वही है। ऐसा पहले भी हुआ है और भारतीय सेना इसका सोच समझकर सरकार के साथ मिलकर एक अच्छे तरीके से इसका हल ढूंढती है। मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में हमें ज़्यादा फिक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि मेरा अपना आंकलन यह है कि इस समय चीन जो कि पूरे दुनिया के कटघरे में खड़ा है कोरोना के कारण, अब वो किसी तरह से ध्यान दूसरी तरफ डालना चाहता है। तो ये टेंशन जो क्रिएट की जा रही है, तनाव जो क्रिएट किया जा रहा है, वो इसका हिस्सा है। कितना तनाव आगे बढ़ेगा, कितना नहीं बढ़ेगा, जमीन के ऊपर स्थिति हमारी सेनाएं देख रही हैं, बाकायदा इसके ऊपर विचार विमर्श हो रहा है। और मेरा अपना मानना यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सूझबूझ के साथ लोगों का सही मार्गदर्शन करेंगे ताकि चीज़ों को ठीक तरह से हैंडल किया जा सके। चाइना गवर्नमेंट की तरफ से जो सेना को तैयार रहने के लिए बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग तैयार रहिए, ट्रेनिंग के लिए कहा गया कि इनकी ट्रेनिंग तेज कीजिए, और उनके बाकायदा जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसमें ये खबर छपी, तो उसको किस रूप में लेते हैं आप? देखिए, ऐसा है, खासकर चीन में अगर ध्यान बांटना हो लोगों का, लोग बाग भी सोशल मीडिया पे देख लेते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, चीज़ें खराब हो रखी हैं, हांगकांग में चीज़ें खराब हो गई। अगर वो ध्यान बांटना चाहते हैं अपने लोगों का, तो सबसे बढ़िया चीज़ है देश के ऊपर खतरा है, सेनाएं तैयार हैं, आपके पास ज़्यादा अधिकार आ गए, उनके पास वैसे ही सब कुछ वहाँ पे बंद है। अब आप कहेंगे जी देश के ऊपर खतरा है, सब बंद, सोशल मीडिया बंद, कोई कुछ नहीं करेगा, ताकि उनको पता ही नहीं चले कि दुनिया में हो क्या रहा है। तो ये एक चीज़ अपनाता है चीन कि सेनाएं तैयार हो जाओ, देश तैयार हो जाओ। आपने देखा होगा साथ साथ एक तरीके से वो मीडिया के द्वारा और दूसरे तरीके से दूसरे देश के ऊपर दबाव बनाना चाहता है। डोकलम के अंदर आपने देखो बड़े वीडियो निकाले, सेना तैयार हो गई है, बहुत से हमारे लोग ऐसे थे, अरे जी वो तो तिब्बत में आके उन्होंने ये जमा कर लिया और ये जमा कर लिया और ऐसे कर देंगे, कुछ नहीं था ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे फौज और जो लोग इस सब्जेक्ट से डील कर रहे हैं उनको सिर्फ सब कुछ इसके बारे में पता है। सर, जिस तरह से अक्साई चीन में भी एक्टिविटी काफ़ी बढ़ाई गई है अभी हाल में, और सेना की काफ़ी टुकड़ियां वहाँ पे लगाई गई, तो इससे तो लगता है कि जैसे आपका नेबरिंग कंट्री है भारत, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और आप अननेसेसरी एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, आपके घर में चोरी हो रही है, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपके लोगों को पता ना चले, तो आप दूसरे के घर में दिखाएंगे ना। वही ध्यान बांटने की कोशिश की जा रही है अपने लोगों का, और इसमें जहाँ पे ज़्यादा जमाव है वहाँ पे हमारे लोग भी पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं। और मानकर चलिए, मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है, आपको भी यकीन होना चाहिए कि सेनाएं अपना काम करने के अंदर
पूरी तरीके से सक्षम हैं और जैसा उनको बताया जाएगा, जैसी उनकी खबर होगी, जैसे उनके एसओपीज बने, उसके तरीके से वो काम करेंगे। सर एक अंतिम सवाल, चूंकि भारत सरकार ने जो एक प्रस्ताव दिया था कि सेना जहां जहां पे लगी है उसी को एलएसी मान लिया जाए, और उसको भी खारिज कर दिया था चाइना ने। ऐसा नहीं था, देखिए ऐसा 59 के अंदर एक क्लेम लाइन जो है उसका नक्शा 54 लाइन है, प्रधानमंत्री नेहरू जी को दिया था उस समय। नक्शा बहुत छोटा सा था। छोटे से नक्शे का मतलब ये है कि जो उसका स्केल है वो ऐसा था कि अगर आप उसको जमीन पर ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो वो लाइन 10-12 किलोमीटर की हो जाएगी। उसके बाद 62 की लड़ाई के बाद उसके कुछ हिस्से तक चीन आया, कुछ हिस्से तक नहीं आया, और उस लाइन को जहां जहां ट्रुप्स थे उस समय उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला गया। ये लाइन जो है इसके ऊपर परसेप्शन का मैंने आपको बताया समस्या है, क्योंकि जमीन के ऊपर मार्क नहीं है, तो इसलिए दिक्कतें होती हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कोई खारिज कर दिया। जहां जहां दिक्कत होती है वहां बैठ के उसके बारे में बातचीत होती है और चीजों को सुचारू रूप से चलाया जाता है। तो सर मतलब हमारे लोगों को, हमारी सेना को परेशान होने की या हमारे लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखिए, लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सेनाएं अपना काम करती हैं, उनको काम करने